ट्रंप ने ईरान को ब्लैकमेल करने का रास्ता खोल लिया है। ये है खर्ग आइलैंड। इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये ईरान के यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर आपको पूरी लोकेशन देखे। 4 दिन पहले टेलीग्राफ में एक आर्टिकल आया था विच सेड दैट द टाइनी आइलैंड दैट कुड लेट ट्रंप बीट ईरान विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर। मतलब कि जो ये छोटा सा आइलैंड है, ये ट्रंप को ईरान को हराने में मदद कर सकता है बिना एक सोल्जर भेजे हुए भी। ये भाई ईरान का क्राउन ज्वेल है। क्राउन ज्वेल का मतलब यहाँ से निकलता है तेल। इंपॉर्टेंट जगह है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट जगह है कि ईरान की जो 40% जो गवर्नमेंट का बजट है वो इस खर्ग आइलैंड से आता है। 90% जो ईरान का ऑयल है इसी खर्ग आइलैंड से एक्सपोर्ट किया जाता है। चाइना में 1.4 मिलियन बैरल पर डे जो है वो यहाँ से जाता है। बाय द वे, why are we measuring the oils in barrel? Why don't they tell us in liters? Like we don't exactly even know how big is a barrel. How are we supposed to be in awe कि it's 1.4 million barrels, right? Nevertheless, देखो कैच क्या है, जितने भी दिनों से ईरान के ऊपर अटैक हो रहे हैं, यूएसए और इजराइल को पता है कि हम ईरान की मिलिट्री को तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम उनके ना ऑयल एक्सपोर्ट को नहीं डिस्ट्रॉय करते, क्योंकि अगर हम ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो विल इनडायरेक्टली हम वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। अभी तक ये जो खर्ग आइलैंड था ये कंप्लीट रेड लाइन था, मतलब इसको टच नहीं कर रहे थे। सो फ्यू आवर्स अगो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि एट माय डायरेक्शन यूनाइटेड नेशन के सेंट्रल कमांड ने मोस्ट पावरफुल बॉम्बिंग इन द हिस्ट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट और टोटली ओबिलिटेटेड एवरी मिलिट्री टारगेट इन ईरान क्राउन जूल खर्ग आइलैंड। तो यूएसए ने अटैक करके खर्ग आइलैंड पे जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए कंप्लीटली, लेकिन जो भी ऑयल से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको छोड़ दिया। एक प्रकार से खर्ग आइलैंड को रैंसम पे यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब ईरान की मिलिट्री उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है बिल्कुल भी। मिलिट्री शील्ड, एंटी शिप मिसाइल्स, नेवल माइन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी फास्ट अटैक क्राफ्ट, जो भी सब कुछ था मिलिट्री से रिलेटेड सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ऑयल टर्मिनल्स, लोडिंग जेटीज और स्टोरेज टैंक्स, ये सारी की सारी चीजें छोड़ दी गई हैं, काइंड ऑफ एज ए हॉस्टेज, एज ए थ्रेट, रैंसम मांगने के लिए कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं छोड़ोगे तो मैं खर्ग को उड़ा दूंगा, क्योंकि अब ईरान की जो मिलिट्री है वो खर्ग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। एंड खर्ग वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन खर्ग के बिना ईरान भी कुछ नहीं कर सकता है। जान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को खाली छोड़ दिया लेवरेज लेने के लिए। तो नाउ द सिचुएशन इज, अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की कोशिश करता है, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड खर्ग के अंदर जो सामान भरने, तेल भरने वाली जो शिप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। 90% ऑफ ईरानियन रेवेन्यू खत्म। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम भी है, ग्लोबल जो तेल के प्राइसेस हैं वो इमीडिएटली मतलब $150 $200 तक पहुंचने की संभावना। सो ईरान का जो खर्ग आइलैंड है वो इस समय अमेरिका का हॉस्टेज है। मतलब वैसे तो पहले भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सब कुछ उड़ा तो इन्होंने वैसे भी दिया। सो वॉर जस्ट गॉट एस्केलेटेड। या तो ईरान को सीज फायर करना पड़ेगा, या फिर वो पूरे के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगा। दो ही ऑप्शन रह गए अब।